एक ऐसा मुसलमान मुल्क जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद मसाजिद में जाने पर पाबंदी है। वो सरे ज़मीन जहाँ पहाड़ों की बुलंदी इतनी है कि बादल नीचे रहते हैं और इंसान ऊपर, जहाँ एक ही जगह खड़े होकर अब बैक वक्त 3 मुल्कों की सरहदें देख सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं लेकिन मेहमान नवाजी में अमीर तरीन कौमों को भी शर्मिंदा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की। वो मुल्क जहाँ की ज़बान फ़ारसी से इतनी मिलती है कि ईरानी भी हैरान रह जाते हैं, जहाँ के सदर ने खुद को रोशनी का मुहाफिज का खिताब दे रखा है और जहाँ सिकंदर आज़म आया और आगे जाने से डर गया। तो चलते हैं आज के इस दिलकश और ख़ूबसूरत सफ़र पर। दोस्तों, ताजिकिस्तान वस्ता एशिया का एक नहायत दिलचस्प और मुनफरिद मुल्क है। इसका सरकारी नाम जमहूरियत ताजिकिस्तान है। जोग्राफियाई तौर पर ताजिकिस्तान के शिमाल में कर्गिस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, जनूब में अफ़गानिस्तान और मशरिक़ में चीन वाक़ है। ये चारों सरहदें महज जोग्राफियाई हदूद नहीं बल्कि तिजारती, सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि ताजिकिस्तान दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में शामिल है जिसके हमसाये भी समंदर तक रसाई नहीं रखते और समंदर तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 मुल्कों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजिकिस्तान का 93% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा पहाड़ी मुल्क है। यहाँ मैदान नाम की चीज़ तकरीबन नहीं मिलती, जहाँ भी देखो पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के सूबा सिंध के तकरीबन बराबर, लेकिन आबादी सिर्फ 1 करोड़ के करीब है। यहाँ की सबसे बुलंद चोटी कलमा इस्माइल सामानी है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7,495 मीटर है। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास बात है। अफ़गानिस्तान का एक तंग पट्टी नुमा इलाका है जिसे वाखान राहदारी कहा जाता है। ये इलाका पाकिस्तान की सरहद से लगता है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 16 किलोमीटर है। यानी ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दरहकीकत सिर्फ अफ़गानिस्तान की एक तंग पट्टी हाइल है जो इन ममालिक को जुदा करती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में रहने वाले वाक़ई लोग पाकिस्तान के हुंज़ा में भी आबाद हैं और ताजिकिस्तान में भी। दोस्तों, अब एक ऐसी बात सुने जो शायद आपने कभी ना सोची हो। ताजिक ज़बान दरअसल फ़ारसी ही की एक शक्ल है। ये फ़ारसी से इतनी मिलती जुलती है कि एक ताजिक और एक ईरानी आराम से बात कर सकते हैं। यही नहीं, मशहूर फ़ारसी शायर रूमी और इब्न सीना, जिनका तस्करा हम निसाबी किताबों में पढ़ते हैं, वो दरअसल इसी खित्ते की तहजीब से ताल्लुक़ रखते थे। मौलाना रूमी का ताल्लुक़ बलख से था, जो आज अफ़गानिस्तान में है, लेकिन तारीख़ी तौर पर यह ताजिक फ़ारसी तहजीब का हिस्सा था। और इब्न सीना दुनिया के अजीम तरीन तबीब बुखारा के करीब पैदा हुए, जो इसी खित्ते की तहजीब है। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दुशंबा है और इस नाम का मतलब भी दिलचस्प है, पीर का दिन। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पहले हर पीर को बाजार लगता था और इसी बाजार के गिर्द शहर बसा। दुशंबा में आजकल दुनिया के बुलंद तरीन फ्लैग पूल्स में से एक मौजूद है, 165 मीटर ऊंचा कौमी परचम जो दूर दूर से नजर आता है। ये झंडा इतना बड़ा है कि इसे 700 मुरब्बा मीटर कपड़े से बनाया गया है। ताजिकिस्तान की 98% आबादी मुसलमान है, लेकिन ये मुल्क इतना अजीब है कि यहाँ एक बाप अपने बेटे को मस्जिद ले जाए तो पुलिस रोक लेती है। 2011 में ताजिक हुकूमत ने एक कानून पास किया जिसके तहत 18 साल से कम उम्र बच्चों का मस्जिद में जाना ममनू करार दे दिया गया। माहिरीन के मुताबिक इस कानून का असल मकसद नई नस्ल को इस्लाम से दूर रखना है। यहाँ पर दाढ़ी रखने को मशकूक नज़र से देखा जाता है और कई बार सरकारी मुलाजमीन को दाढ़ी कटवाने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद लोग अपने ईमान से जुड़े हुए हैं। घरों में कुरान पढ़ा जाता है, रोज़े रखे जाते हैं और ईद बड़े जोश से मनाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजिकिस्तान के मौजूदा सदर इमाम अली रहमानोफ की, जो पिछली 3 दहाइयों से इक़्तिदार पर काबिज़ है। उनके बारे में चंद हैरानकुन बातें आपको बताता हूँ। उन्होंने खुद को सरकारी तौर पर कौम का रहनुमा और रोशनी का मुहाफिज का खिताब दे रखा है। उनकी तस्वीर सरकारी इमारतों, स्कूलों और निसाबी किताबों में हर जगह मौजूद है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन्होंने अपने आबाई गांव दानगारा को इतना सजाया और संवारा कि कौम का एक बड़ा सरमाया एक ही गांव पर लगा दिया। दोस्तों, ताजिकिस्तान का पामीर इलाका दुनिया के हैरानकुन मकामात में से एक है। पामीर को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यहाँ की औसत बुलंदी 4000 मीटर से भी ज़्यादा है। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। रात को सितारे इतने करीब लगते हैं जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। और यहाँ की पामीर हाईवे दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन बैनुल अक़वामी सड़क है।
इस सड़क पर सफ़र करना अपने आप में एक गैर मामूली तजुर्बा है। दोस्तों, ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का सबसे गरीब मुल्क है और यहाँ की फीकस आमदनी काफ़ी कम है, लेकिन इस गुर्बत के बावजूद कुछ बातें बहुत हैरान कुन हैं। यहाँ नमक एक बड़ी दौलत है। दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर में से एक ताजिकिस्तान में है। खोजदंद के करीब नमक की पहाड़ियाँ हैं जो देखने में गुलाबी और सफ़ेद रंग की हैं। नमक के अलावा ताजिकिस्तान में एल्यूमिनियम के भी बहुत बड़े ज़खायर हैं और दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम प्लांट्स में से एक यहाँ मौजूद है। लेकिन फिर भी अवाम गरीब है क्योंकि मुल्क की दौलत अवाम तक यकसा नहीं पहुँचती। यही वजह है कि लाखों ताजिक लोग रूस और दीगर ममालिक में मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं और घर पैसे भेजते हैं, और मुल्क की GDP का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं परदेशियों की कमाई से आता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात दी वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं और सियाहत और तिजारत के मौके बढ़ रहे हैं। पोलो, जिसे आज हम अमीरों का खेल समझते हैं, असल में वस्ती एशिया और इसी खित्ते में पैदा हुआ। ताजिकिस्तान के पामीर इलाके में आज भी रिवायती बसकशी खेला जाता है, जो घोड़ों पर सवार होकर खेला जाने वाला एक रिवायती खेल है। ये देखकर इंसान दंग रह जाता है। हजारों फुट बुलंदी पर पहाड़ी मैदान में घोड़ों की टापों की आवाज़ और लोगों का जोश एक अनोखा मंजर होता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये सरे ज़मीन सामानी सल्तनत का मरकज़ थी, वो सल्तनत जिसने फ़ारसी अदब, इल्म और तहजीब को उरूज दिया। बुखारा और समरकंद इसी दौर के इल्मी मराकिज़ थे। फिर चंगेज़ खान ने इस सरजमीन को तबाह किया, शहर जलाए गए और लाइब्रेरियाँ खाक में मिला दी गईं। लेकिन यह कौम फिर उठी। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने ताजिकिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद इस मुल्क को आज़ादी मिली। मगर आज़ादी के फ़ौरन बाद एक खूनरेज़ खाना जंगी छिड़ गई जो कई साल तक जारी रही और जिसमें हज़ारों लोग हलाक हुए, और इस खाना जंगी के ज़ख्म आज भी ताजत मुआशरे में महसूस होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी ताजिकिस्तान के खूबसूरत मुल्क पर बनने डॉक्यूमेंट्री वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।